एक बार की बात है, रेगिस्तानी सरजमीन पर, जहां सूरज की किरणें रेत पर सोने सी चमक बिखेरती हैं और रातें इतनी शांत होती हैं कि सितारे भी फुसफुसाते सुनाई देते हैं। 1990 के दशक के अंत में हर शादी में एक नाम गूंजता था। नूरा एक साधारण परिवार की बेटी थी, लेकिन उसकी आवाज में जादू था। वह टक्का का शैली की मशहूर गायिका थी, पारंपरिक लोक गीतों की रानी, जो महिलाओं की शादियों में अपनी ऑल फीमेल बैंड के साथ ड्रम, टफ और मधुर स्वर से मेहमानों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। लोग कहते थे, नूरा गाती है तो दिल नाच उठता है। उसकी बैंड में 5 महिलाएं थीं, एक ड्रम बजाने वाली, 2 बैकअप सिंगर, एक तालवादक और नूरा खुद, जिनके स्वर में रेगिस्तान की हवा और समुद्र की लहरें दोनों समाये हुए थे। अमीर परिवारों की शादियों में उनकी फीस हजारों दिनार तक पहुंच जाती थी। नूरा की उम्र उस समय लगभग 32 साल थी। सुंदर, आत्मविश्वासी, हमेशा मुस्कुराती रहने वाली, उसकी आंखों में चमक थी और गले में वो ताकत जो किसी भी शादी को यादगार बना देती थी। लेकिन किस्मत ने उसे एक ऐसी रात दी जो इंसानी दुनिया से परे थी। नूरा और जिन्हों का विवाह की कहानी। उस दिन दोपहर के आसपास नूरा के घर का टेलीफोन बज उठा। नूरा अभी दोपहर का खाना खा रही थी। उसने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ एक मधुर लेकिन थोड़ी पुरानी और कांपती हुई आवाज थी, एक बुजुर्ग महिला की। बेटी नूरा, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है। मेरी इकलौती बेटी की शादी आज रात है, बहुत जल्दी है। तुम्हारी आवाज के बिना ये शादी अधूरी रहेगी। हम तुम्हें 2 गुना पैसा देंगे, 500 दीनार नकद, बस आज रात। रेगिस्तान की तरफ एक पुराने महल में आ जाना, कार भेज दूंगी। नूरा हैरान हुई। इतनी जल्दी और इतना पैसा, लेकिन पैसा आकर्षक था। उस समय आर्थिक उछाल था, फिर भी नूरा की बैंड को भी कभी कभी अच्छी बुकिंग्स की जरूरत पड़ती थी। उसने अपनी साथियों से पूछा। सब उत्साहित हो गईं। चलो नूरा, आज तो लॉटरी लग गई, वे हंसी। शाम होते होते एक काली लग्जरी कार आ गई। ड्राइवर चुप था, सिर्फ मुस्कुराता और रास्ता दिखाता। कार सिटी से निकलकर रेगिस्तानी सड़क पर दौड़ने लगी। सूरज डूब रहा था, लाल नारंगी आकाश, रेत के टीले, दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं। हवा में ठंडक बढ़ रही थी। नूरा ने सोचा, कितना खूबसूरत मगर सुनसान रास्ता है। लगभग 1 घंटे बाद कार एक विशाल महल के सामने रुकी। महल देखकर सबकी आंखें चौंधिया गईं। सफेद संगमरमर की दीवारें, सोने चांदी की लाइटें, बगीचे में फूलों की महक, फव्वारे बह रहे थे। अंदर से पारंपरिक संगीत की हल्की धुन आ रही थी। मेहमानों की भीड़ थी। सभी महिलाएं पारंपरिक अभाया और सुनहरे गहनों में, पुरुष अलग हॉल में। नूरा और उसकी बैंड को एक बुजुर्ग महिला ने स्वागत किया, वही जो फोन पर बात कर रही थी। उसकी आंखें गहरी थीं, चेहरा पीला, लेकिन मुस्कान मीठी। जब नूरा ने उसका हाथ मिलाया तो चौंक गई। हाथ पत्थर जैसा ठंडा और कठोर था, मानो किसी मूर्ति का हो। अंदर आओ बेटी, मेरी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही है, महिला ने कहा। हॉल अंदर से स्वर्ग जैसा लग रहा था। लाल हरा सजावट, मेजों पर तरह तरह के व्यंजन, मटन कबाब, मशहूर मच्छी, मीठे खजूर। मेहमान खा पी रहे थे, लेकिन कोई हलचल नहीं। सब चुपचाप, आंखें नूरा पर टिकी हुई। दुल्हन एक सोफे पर बैठी थी, बेहद खूबसूरत, गोरी, लंबे काले बाल, लेकिन उसकी आंखें जैसे कांच की थीं। दूल्हा उसके पास था, चेहरा घूंघट में छिपा, काला सूट पहने। नूरा ने सोचा, अजीब परिवार है, लेकिन शादी तो शादी है। बैंड ने सेटअप किया, दफ के ड्रम बजने लगे। नूरा ने पहला गाना शुरू किया, पारंपरिक लोकगीत या लैला का स्वर। ओ लैला, तेरी रातें कितनी प्यारी,
उसकी आवाज हॉल में गूंजी। मेहमान नाचने लगे, लेकिन नाच अजीब था। कदम हवा में तैरते जैसे, कोई पसीना नहीं, कोई थकान नहीं। लड़कियां इतनी हल्की फुल्की घूम रही थीं, मानो जमीन छू ही न रही हो। हवा में एक मीठी सी महक थी, लेकिन नीचे से हल्का सा धुआं और गंध भी आ रही थी। रात बढ़ती गई। नूरा ने एक एक कर गाने गाए। सामरी, खलीजी, बैंड की एक साथी फातिमा एक मेहमान के पास गई पानी मांगने। जब उसने हाथ छुआ तो चीखने वाली थी। हाथ जलता हुआ गर्म था, जैसे आग का कोयला। नूरा, ये लोग, इनकी त्वचा। फातिमा ने कान में फुसफुसाया। नूरा ने इशारा किया, चुप रहो। लेकिन अब सबको एहसास हो रहा था। एक मेहमान की अबाया का कोना ऊपर उठा तो नीचे से बकरी जैसी खुरदार टांगे दिखीं। एक और की आंखें हॉल की रोशनी में हरी चमक रही थीं। हंसी की आवाजें दीवारों से गूंज रही थीं, मानो सैकड़ों मुंह हों। समय जैसे रुक गया था। घड़ी देखी तो 12 बज चुके थे, लेकिन रात अभी शुरू ही लग रही थी। नूरा को अचानक एक अजीब शक्ति महसूस हुई। उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा मधुर हो रही थी, मानो कोई अंदरूनी ताकत उसे गाने को मजबूर कर रही हो। लेकिन दिल में डर बढ़ रहा था। उसने एक ब्रेक लिया। बैंड ऊपर के कमरे में गई। वहां धूल भरा था। फर्श पर मकड़ियां, खिड़कियां टूटी, फर्नीचर सड़ चुका। नीचे से संगीत की धुन आ रही थी, लेकिन ऊपर तो सब खंडहर। फातिमा कांप रही थी। नूरा, ये महल, ये जिन्हों का महल है। वे नीचे लौटी। अब दुल्हन की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। दूल्हा का घूंघट हट गया तो चेहरा मानव से अलग, लंबा और विकृत। हवा ठंडी हो गई, रोशनी लाल हो गई। मेहमान अब खुलकर हंस रहे थे। आवाजें नरक जैसी। नूरा ने आखिरी गाना गाया, लेकिन हाथ कांप रहे थे। सुबह के 4 बजे वे बाहर निकली। बुजुर्ग महिला ने लिफाफा थमाया। पैसा पूरा था। शुक्रिया बेटी, तुमने हमारी शादी को यादगार बना दिया। कार में बैठकर वे वापस लौटी। रास्ते में एक टैक्सी मिली। ड्राइवर ने पूछा, कहां से आ रही हो? नूरा ने बताया। ड्राइवर हंसा नहीं, बल्कि चेहरे का रंग उड़ गया। बहन, वो महल तो 10 साल से खंडहर पड़ा है। 1987 में आग लगी थी। कोई नहीं रहता वहां, कोई शादी नहीं हो सकती। नूरा और बैंड के होश उड़ गए। वे घर पहुंचकर महल ढूंढने गईं। दिन के उजाले में वही जगह, टूटी दीवारें, जंग लगी गेट, रेत भरी बगीचे। कोई फूल नहीं, कोई लाइट नहीं, सिर्फ पुरानी कहानियां वहां जिन्न रहते थे, जो कभी कभी इंसानों को बुलाते थे। उस रात के बाद नूरा बदल गई। रातों में चीख कर उठती, सपनों में वही खुरदार टांगे, काली आंखें और उसकी अपनी आवाज गूंजती। बैंड की हर सदस्य ने संगीत छोड़ दिया। नूरा ने अपने दफ और माइक्रोफोन जलाकर रख दिए। वह कभी पब्लिक में नहीं गाई। उसकी आंखों में वो डर आज भी है। कभी कभी कोई पुरानी तस्वीर दिख जाती है तो लोग फुसफुसाते हैं, ये वही नूरा है जिसने जिन्हों की शादी में गाया था। लोग कहते हैं ये सिर्फ किंवदंती है, लेकिन जो जानते हैं वे चेतावनी देते हैं, अंधेरे में अजनबी का फोन कभी मत उठाओ, पैसा कितना भी हो। रेगिस्तान के सुनसान महलों में कभी मत जाना, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ इंसान नहीं रहते, जिन्न भी हैं जो शादियां करते हैं और कभी कभी इंसानों को मेहमान बनाते हैं। और नूरा, वह अब गाती नहीं, लेकिन उसकी आवाज वो अभी भी रेगिस्तान की हवा में कहीं गूंजती है, शायद जिन्हों के लिए, या शायद चेतावनी के रूप में। क्या तुम्हें भी कभी ऐसा फोन आएगा? सोच कर देखो, रात गहराती जा रही है।